students, I am Ranjit sir. Welcome you all on my channel warmly. This is the second part of the poem The Road Not Taken, written by Robert Frost. In this video, I will explain the literary meaning and deep meaning of the stanza 2 and 3. Now, let's ready to enjoy the poem. Stanza 2. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim. Now he started looking carefully at the another road. That is second road. Second road was as good as first one. So there was no difference. There was a similarity between the two roads. Both the roads were good, and having perhaps the better one. But he decided to take another path, second road. He decided to walk on the second road. Why he took the decision? Because he found the road better option, because the second road was a better option for him. And why he thought like that? So there must be some subtle or minor differences. Why he thought? Because it was grassy and unwanted and wanted where. Grassy used is here is unused, and wanted where had not been used. Because he took that decision because the second road was grassy and was unused. The road was not used by many people. The grassy road tells that it was not walked over by many people. That's why he took the decision to take second road. Though as far that the passing there had owned them really about the same, but when he walked on the second road for some distance, he walked on the second path for some distance, he realized that both the road had been overused by same way. Both the roads were similar. There was no difference. He realized at the end. And when he realized? When he covered some distance on the second road. So this was the literal meaning of the poem. इस स्टेंजा में पोएट ये देखता है, क्या कहता है कि जब उसने देखा कि पहले स्टेंजा में हमने देखा कि उसने पहले वाले रास्ते को देखा, उसने देखने के बाद वहाँ तक देखा उसने जहाँ तक उसकी नज़र जाती है और जहाँ तक रास्ता मुड़ नहीं जाता वहाँ तक देखता है। फिर उसने दूसरे रास्ते को देखना शुरू कर दिया, उसे ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उसने पाया कि दोनों रोड्स तो सिमिलर हैं, दोनों रोड्स अच्छे हैं, लेकिन उसने सेकंड रोड को लेना पसंद किया। उसने फैसला किया कि वह सेकंड रोड पे चलेगा। और उसने ऐसा क्यों फैसला किया? क्योंकि उसने देखा कि जो सेकंड रोड है उस पर बहुत सारा ग्रास है, बहुत सारे घास उगे हुए हैं, और इसका क्या जाहिर होता है? घास उगे हैं यानी कि उस रास्ते से कोई नहीं गया है, यानी कि ये बिल्कुल ही अनयूज्ड रोड है, इस पे कोई भी अभी तक नहीं चला है, बिल्कुल नया है, और उसे लगा यहाँ पे कोई चैलेंजेस नहीं होंगे, कोई कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन जब वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, कुछ दूरी जाता है, तो उसे रियलाइज होता है कि अरे ये तो सेम है, जैसा वो रोड है वैसा ही ये भी रोड है। इस रोड पर भी उसने महसूस किया कि बहुत सारे लोग चले हैं इस रोड पे, बहुत सारे लोग, ये भी यूज्ड है। तो ये था इस पोएम का लिटरल मीनिंग। अब हम जानेंगे कि इसका हमारे लाइफ से क्या कनेक्शन है, हमारी जिंदगी में भी क्या होता है। इवन इन आवर लाइफ वी टेक वन पाथ और ऑप्शन, वी थिंक वी हैव टेकन बेटर ऑप्शन, but after some time we find the same benefits, disadvantages, problems, challenges, and we must face them with lion's heart. हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है, हमारे पास ऑप्शन रहता है, हर बार दो का ऑप्शन रहता है। करियर चुनना है, कोई कहता है हम दो के डायलेमा में फंस जाते हैं, डॉक्टर बने इंजीनियर। हमने बेटर ऑप्शन चुना, सपोज डॉक्टर बनने का। हमें लगता है कि डॉक्टर बनना बहुत आसान है, या इंजीनियर बनना बहुत आसान है, या एक्टर होना बहुत आसान है। तो जब हम रास्ता चुन लेते हैं, जब उस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, जब हम उसके लिए कोशिश करते हैं, उस अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो हमें लगता है, तो हम पाते क्या हैं कि वही सेम प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, डिसएडवांटेजेज हमें
फेस करनी पड़ती है और क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, और हम उससे तभी पार पाएंगे, हम उससे तभी जीत पाएंगे, हम अपने गोल तक तभी पहुंच पाएंगे, वो चाहे हमारा रास्ता कोई भी हो, कोई भी हो, वो चाहे कितना मुश्किल क्यों ना हो, कोई भी आसान क्यों ना हो। हर एक रास्ते की अपनी मुश्किलें हैं, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। हमें उन चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है लॉयंस हार्ट के साथ, साहस के साथ हमें फेस करना होता है, फेस करना है, तभी हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। थर्ड स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, ही लिव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। एंड बोथ, here both means the two road, both means two roads, two roads means both means two roads, and trodden means walked over. Okay, and both that morning, in the third stanza he says that, the poet says that the next morning both the road were full of green leaves. And why they were green? Because no one had walked over it and made them black. Because there were no past on the road, nobody gone through the road. That's why leaves were green. कोई भी उस रास्ते से गुजरा नहीं उस मॉर्निंग, यानी नेक्स्ट मॉर्निंग उसने देखा दोनों रास्ते क्या हैं, दोनों रास्तों पे हरे हरे पत्ते हैं, ग्रीन पत्ते गिरे हुए हैं। और हमें पता है कि हम किस मौसम की बात कर रहे हैं, हम पतझड़ की बात कर रहे हैं। तो पतझड़ में पता ही है ना आपको कि जब पत्ते लीव्स गिर जाते हैं, तो देखा कि दोनों पे समान रूप से इक्वली दोनों रोड जो हैं, दोनों रोड्स पे ग्रीन लीव्स गिरे हुए हैं और कोई भी उस पर चला नहीं, यानी गुजरा नहीं, और जिस वजह से वो ब्लैक नहीं हुए। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, इट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। ओह सैडली व्हाट ही सेड, सैडली ही सेड टू हिमसेल्फ दैट ही वुड टेक अनदर रोड वन डे which he had left. He thought that sadly he realized that one day in his life he will check the another way whether it was good or not. It knowing despite of that knowing how way leads on to way, despite of that he was aware, despite of being aware of the fact that the day will never come, because one way leads on to another way. You know, time never roll back, so that's why the day will never come, and he knew the fact, but despite of that he thought, यह जानता है पोएट कि वह टाइम कभी भी रोल बैक नहीं होता, वापस कभी नहीं आता। वैसे ही उसने हालांकि यह सोचकर एक रास्ता उसने छोड़ दिया किसी और दिन के लिए, किसी और दिन उसे उस ऑप्शन को चूज करेगा, लेकिन वह जानता था कि यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम किसी एक रास्ते पर चलते हैं, फिर वहाँ से अलग रास्ते निकलते, फिर वहाँ से दूसरे रास्ते, एक रास्ते से कई सारे रास्ते आगे निकलते जाते हैं जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। I doubted if I should ever come back, or he had a doubt he might be come back to take and walk on the road which he had left. और उसे डाउट था, संदेह था कि वह कभी ऐसा भी होगा जब वो फिर से जिस रास्ते को छोड़ चुका है उस पे चल सके, यानी उस ऑप्शन को, जिस ऑप्शन को उसने छोड़ दिया है वो फिर से उसे ले पाएगा। इस स्टेंजा में ये तो लिटरल मीनिंग हो गया। अगर हम लाइफ से कनेक्ट करें तो क्या कहना चाहता है, जो डीप मीनिंग है कि हम जब भी कोई, सारे रास्ते एक समान ही हैं। एक समान का मतलब ये है कि उनमें, ग्रीन का मतलब है कि सब में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हर एक रास्ते में प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। हम ये सोच कर कोई रास्ता अख्तियार करते हैं कि नो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, देयर विल बी नो चैलेंजेस, एवरीथिंग विल बी फाइन, तो ऐसा कभी नहीं होता। हर एक रास्ते में जब कोई व्यक्ति चलता है उसके लिए वो रास्ता नया होता है और उसके लिए प्रॉब्लम्स नए होते हैं, फ्रेश होते हैं, चैलेंजेस नए होते हैं,
वो कभी भी जो है कि वो पुराने नहीं होते। तो कहता है कि उसने छोड़ तो दिया, अगर हम यह सोच कर करें चलो ठीक है, दो ऑप्शन है हमारे पास, चलो डॉक्टर बन जा, कोशिश करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, अगर नहीं होगा तो कुछ साल बाद हम इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, है ना। तो जब आप 2 साल 4 साल 5 साल आप जब इन्वेस्ट कर दोगे तो फिर टाइम पीछे की तरफ कभी नहीं रोल बैक होगा, है ना। क्योंकि जो 4 साल 5 साल आपका निकल गया, फिर वो समय नहीं आएगा कि फिर से आप शुरू करो कि इंजीनियरिंग की तैयारी करो या कोई एक्टर बनो या IAS ऑफिसर बनो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यह सोच कर, यानी कि हम जिस रास्ते पे चले उस पर पूरा डेडिकेशन, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से मेहनत और चैलेंजेस से भागे नहीं। ये नहीं सोचे कि अच्छा डॉक्टर बनने में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें ये सारी पढ़नी पड़ती, इतने घंटे इतने आवर हमें वी हैव टू लेबर मच एंड दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस, सो लेट्स चूज अनदर वे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने मेडिकल की तैयारी की, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो हम चलो इंजीनियरिंग का कर लेते हैं, या हम कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब का कर लेते हैं, क्लर्क बन जाते हैं। ये एक्टर बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो एक्टर हम बन जाते हैं, बहुत आसान है, एक्टिंग ही तो करनी है कैमरा के सामने। बट नो, दोनों रास्तों में प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए प्रॉब्लम से कभी भी हार कर उसके सामने शिकस्त नहीं खानी है। आप किसी को नहीं खाना चाहिए। अगर हम एक शिकस्त खा जाएंगे ये सोच कर कि चलो इसमें है फेल हो जाएंगे तो दूसरा रास्ता आप तैयार कर लेंगे, वो बन जाएंगे, नहीं, उस रास्ते में भी प्रॉब्लम्स पड़ी हुई हैं, आपका इंतजार कर रही हैं, जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। इस स्टेंजा में पोएट यह कहना चाहता है, जो गहरी बात है वो ये है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने तरीके से कहा है।